Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. ई लेक्चर की इस सीरीज में हम लोग ILB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विधि द्वितीय वर्ष, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ई लेक्चर की इन सीरीज में हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 19 और 21, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 19 एंड 21, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट अर्थात हित के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस सीरीज में हम लोग कंडीशंस, शर्तों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडीशन को समझेंगे। मुख्य रूप से शर्तों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट सेक्शन 25 एंड 26, पूर्ववर्ती शर्तें धारा 25 और 26। कंडीशन सब्सिक्वेंट पश्चातवर्ती या उत्तरभाव्य शर्तें, जिन्हें हम सेक्शन 29 से लेके 29, 30 एंड 31 और 32 में पढ़ेंगे। धारा 29, 30, 31 और 32। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन है कोलेटरल कंडीशन, समपार्श्विक या सहवर्ती शर्तें, जिन्हें हम सेक्शन 27 एंड 28 में पढ़ेंगे। धारा 27 और 28। सेक्शन 25, conditional transfer. An interest created on a transfer of property and depended upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy। अर्थात धारा 25 में हम सशर्त अंतरण के बारे में जानेंगे। संपत्ति अंतरण से श्रेष्ठ और किसी शर्त पर निर्भर हित निसफल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति संभव नहीं हो। अर्थात जहां पर शर्त की पूर्ति पर कोई हित का अंतरण निर्भर करता है, तो वहां पर अगर शर्त की पूर्ति संभव नहीं हो या विधि द्वारा प्रोहिबिटेड हो या ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी या कपटपूर्ण होगी या ऐसी हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या अंतर्निहित हो या जिसे न्यायालय अनैतिक या इमोरल लोक नीति के विरुद्ध समझता हो, तो ऐसी शर्तें पूर्ण नहीं की जाएंगी। धारा 25 में पूर्ववर्ती शर्त का उल्लेख है कि अगर सशर्त अंतरण किया जाता है, शर्तें ऐसी होंगी जो कि पूर्ति न की जा सकती हो, क्योंकि वो या तो कपटपूर्ण होंगी या फिर दूसरे के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से होंगी, तो फिर उनको कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सेक्शन 25 के दौरान हमने देखा कि शर्तें या तो पूर्ववर्ती होंगी या पश्चातवर्ती होंगी। पूर्ववर्ती शर्तों को संपत्ति में हित प्राप्त करने से पहले पूरा करना पड़ता है।
Conditions may be either precedent or subsequent. Precedent condition must be fulfilled before a person can acquire an interest in the property. For example, A transfers land to B on the condition that B shall marry X. This condition is a precedent condition. अर्थात अगर A व्यक्ति B को कोई संपत्ति अंतरित करता है और साथ में यह शर्त लगाता है कि वह X से शादी करे, यह कंडीशन प्रेसिडेंट होगी, पूर्ववर्ती शर्त होगी। शर्तें पूरी करके जहां हित मिलता हो वहां शर्तें पूर्ववर्ती शर्तें कहलाती हैं। पूर्ववर्ती शर्तें ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति असंभव ना हो, जो पूरी की जा सके। Subsequent condition must be performed after the transfer has taken place. For example, A transferred land to B with a condition that B shall marry C within 2 years from the date of the transfer, and in case he does not do so, he shall lose his interest in the land. This is a condition subsequent. पश्चातवर्ती शर्त में ऐसी शर्त होगी कि जिसे समयावधि में जो दिया गया है उस शर्त को पूरा करना आवश्यक है। पश्चातवर्ती शर्त जब अंतरण हो चुका होता है उसके बाद परफॉर्म करनी होती है। उदाहरणतः कि अगर ए व्यक्ति बी को कोई संपत्ति अंतरित करता है, साथ में ए द्वारा ये कंडीशन लगा दी जाती है कि वह 2 साल के अंदर अंदर सी से विवाह करे, अन्यथा वह संपत्ति में अपना हित खो देगा। यह कंडीशन पश्चातवर्ती शर्त है। यहाँ पे अंतरण पूर्व में ही हो चुका है। पूर्ववर्ती शर्त को हम दृष्टांत के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन: A lets a farm to be on condition that shall walk 100 miles in an hour. The lease is void. अर्थात बी को ए व्यक्ति इस शर्त पर कोई खेत पटे पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। यहाँ पर पट्टा शून्य होगा क्योंकि सेक्शन 25 में कंडीशनल प्रेसिडेंट में हमने ये देखा कि यदि शर्त की पूर्ति संभव न हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति की हो कि वह अनुज्ञात न की जा सके, तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देती हो, तो ऐसी शर्त को लोकनीति के विरुद्ध समझा जाएगा। यहाँ पर अंतरण तो प्रभावी होगा जबकि शर्त शून्य होगी। A gives ₹1000 to B on condition that he shall marry A's daughter C. At the date of the transfer, C was dead. The transfer is void. B को A 1000 रुपये शर्त पर देता है कि वह A की पुत्री से विवाह करे। ट्रांसफर की तारीख पर C की डेथ हो चुकी, अर्थात शर्त पूरी नहीं की जा सकती, अतः अंतरण शून्य है। शर्त
पूर्ण नहीं की जा सकती। A transfers ₹100 to B on condition that shall murder C. The transfer is void. A को B 500 रुपए 100 रुपए इस शर्त पर देता है कि वह C की हत्या कर दे। अंतरण शून्य है क्योंकि शर्त सेक्शन 25 के अनुसार ऐसी है जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति, अंतर्वलित या अंतर्निहित हो, जिसे न्यायालय अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझता हो तो अंतरण शून्य होगा। A transfers ₹500 to his niece K if she will desert her husband. The transfer is void. A अपनी भतीजी को K को 500 रुपए इस शर्त पर देता है कि वह अपने हस्बैंड का अभित्याग कर दे। अंतरण शून्य माना जाएगा क्योंकि शर्त पब्लिक पॉलिसी व इमोरल है। अर्थात कंडीशनल प्रेसिडेंट में संपत्ति अंतरण से कोई भी हित अगर इस शर्त पर निर्भर करता है कि शर्त की पूर्ति संभव ना हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो, इस प्रकार प्रेसिडेंट कंडीशन में हमने ये देखा कि कोई भी शर्त जिसकी पूर्ति न की जा सकती हो, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो, इमोरल हो, अनैतिक हो या लोकनीति के विरुद्ध हो, ऐसी शर्तों का पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। पूर्ववर्ती शर्तों में शर्तें अंतरण के पूर्व होती हैं। पूर्ववर्ती शर्तों के अंतर्गत हित शर्त पूर्ण किए बिना या उनकी पूर्ति के बिना अंतरिति में निहित नहीं होता है। पूर्ववर्ती शर्तें अगर अवैध हैं या शून्य हैं तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण अंतरण ही शून्य हो जाता है। टोटली ट्रांसफर इज वॉइड। पूर्ववर्ती शर्तें अगर वैध हैं तो उनकी सार्थः पूर्ति सब्सटेंशियल पूर्ति पर्याप्त मान लिया जाता है, बट शर्तें अवैध नहीं होनी चाहिए, ना विधि द्वारा उनका मना होना चाहिए, ना वो शर्तें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। पूर्ववर्ती शर्तें ऐसी नहीं होंगी जो किसी शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगी, इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो ऐसी शर्तें या ऐसा अंतरण शून्य मान लिया जाएगा। नेक्स्ट कड़ी में हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।